तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। तो यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हमें पास की जो चीजें हैं वो साफ नहीं दिखाई देती, मतलब दूर का जो ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे साफ दिखाई देता बट पास का नहीं दिखाई देता। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। तो इसका जो यहाँ पे नियरेस्ट पॉइंट है वो यहाँ पे 1 मीटर है, जबकि एक्चुअली में जो नॉर्मल विजन होता है यहाँ पे पास का वो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर होता है। तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट दिस डिफेक्ट। तो हमें यहाँ पे कितने यहाँ पे डियोप्टर्स का पावर ऑफ लेंस चाहिए होगा ये डिफेक्ट सही करने के लिए। और यहाँ पे जो हम नियरेस्ट पॉइंट लेके चलेंगे वो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक डायग्राम बनाना था। तो इस डायग्राम में हमें यहाँ पे क्या बनाना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। जो हमारा एक्चुअल आई में लेंस होता है वो यहाँ पे कौन सा लेंस होता है, वो भी यहाँ पे कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। और जो हम यहाँ पे लेंस यूज करेंगे वो भी यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे। वो इसलिए करेंगे जो कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे बढ़ सके। जो हमारा नॉर्मल आई होता है उसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे कम हो जाती है, इसलिए यहाँ पे हम पास का ऑब्जेक्ट आसानी से नहीं देख पाते। इसलिए हमें बाहर जो स्पेक्टिकल्स है या गूगल्स है उसमें भी यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है। कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे क्या करेगा, इसकी कन्वर्जिंग पावर को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे आसानी से बनने लगेगी और हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। तो हमें यहाँ पे सेम ऐसे ही डायग्राम बनाना है और यहाँ पे हमारा हाइपरमेट्रोपिया का यहाँ पे। तो जब यहाँ पे ये डायग्राम बन जाएगा तो हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है जो उसका नियरेस्ट पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिया का वो यहाँ पे 1 मीटर है और यहाँ पे उसे कितने पावर ऑफ लेंस का डियोप्टर चाहिए होगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है नियर बाई वो यहाँ पे कितनी होती है वहाँ पे देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो नियर विजन का यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है वो यहाँ पे कितना होता है, वो यहाँ पे होता है -25 सेंटीमीटर होता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यहाँ पे u मान के चलते हैं और जो इमेज डिस्टेंस होता है उसको v लिखते हैं। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, हमारा v होगा, जो कि यहाँ पे कितना दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है। तो इसको भी यहाँ पे माइनस का लेके चलेंगे, -1 मीटर। क्या लेके चलेंगे, -1 मीटर। और इसको भी यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा हमारा, -100 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट सामने की तरफ है जिसकी वजह से इसका जो साइन है वो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अब यहाँ पे इसके लेंस के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। यहाँ पे लेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए जिससे हम यहाँ पे फोकल लेंथ निकाल पाए और फोकल लेंथ से हम यहाँ पे पावर ऑफ लेंस निकाल पाएंगे। तो लेंस का फॉर्मूला यहाँ पे होता है 1/v माइनस का 1/u इक्वल टू 1/f होता है। तो 1/v हमें यहाँ पे कितना रखा है, माइनस का 1/100 और माइनस, और ये यहाँ पे माइनस का 1/25 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1/f आ जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये माइनस का 1/100 हो गया और ये माइनस माइनस आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का 1/25 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/f। यहाँ पे एलसीएम लेने पे 100 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4 इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, 3/100 इक्वल टू 1/f। और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, f ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा f इक्वल टू, और यहाँ पे हमारा जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3। और सिंपल इसको डिवाइड करने पे आ जाएगा हमारा 33.333 सेंटीमीटर, ऐसे चलता रहेगा। तो यहाँ पे 33.33 सेंटीमीटर लिख देता हूँ मैं। इसको हम यहाँ पे किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में कर सकते हैं या हम रहने भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको मीटर में चेंज। तो मीटर में चेंज करने पे यहाँ पे आएगा हमारा 0.33 मीटर आ जाएगा। अब हम यहाँ पे निकालते हैं पावर ऑफ लेंस। तो पावर ऑफ लेंस का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। तो पावर ऑफ लेंस होता है हमारा यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो यहाँ पे होगा 1/f। कितना होगा हमारा, 1/f होगा। तो 1/f के लिए यहाँ पे 1/0.33 हो जाएगा। और इसको भी यहाँ पे सिंपल करने पे यहाँ पे कितना आएगा हमारा, अप्रोक्स वैल्यू देखी जाए तो वो यहाँ पे आएगा कितना, 3। कितना आएगा, 3.0। 3.0 डियोप्टर आएगा और पॉजिटिव साइन में आएगा। किस में आएगा हमारा, पॉजिटिव साइन में आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो लेंस यूज हो रहा है वो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस जो भी होता है वो हमारा किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हमारा नियरेस्ट डिफेक्ट होता है हाइपरमेट्रोपिया, उसका जो लेंस का पावर यूज होता है वो पॉजिटिव में होता है। और जो दूर की दृष्टि के लिए जो होता है यहाँ पे मियोपिया, उसका जो यहाँ पे होता है नेगेटिव होता है डियोप्टर। तो इसमें यहाँ पे हमारा कितना आएगा, पॉजिटिव 3.0 आएगा डी।
तो यहाँ पे हमसे पूछा ही था हमारा पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए, और वो हमारा यहाँ पे आ चुका है 3.0 डियोप्टर। पॉजिटिव में आएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो रहा है। होप आपको इसका आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।